सिर्फ मस्ती ही नहीं, शम्मी रफी की जोड़ी मोहब्बत के हसीन नगमे भी लाई। जंगली के इस गीत से दोनों अमर हो गए। मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। साल 1964 रफी और शम्मी के लिए ही नहीं, नैयर और आशा भोसले के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म थी कश्मीर की कली। देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाए, दीवाना हुआ बादल। इस रिकॉर्डिंग से पहले नैयर और शम्मी में ठन गई। शम्मी ने रफी से कहा, आखिरी लाइन 7-8 दफा रिपीट कीजिए। रफी मान गए, मगर नैयर राजी नहीं हुए और फिर जबरदस्त बहस हुई। जिसने तुम्हें बनाया मन मोरा बाबरा, निस दिन गाए गीत मिलन के। फिल्म रागिनी के इस गाने में अदाकारी किशोर कुमार की है, मगर आवाज रफी की। ऐसी कई फिल्में हैं जहां किशोर एक्टिंग कर रहे हैं और गाते रफी हैं। मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। इस गाने के लिए रफी और आशा को नैयर ने घंटों प्रैक्टिस करवाई। रिकॉर्डिंग से पहले कई बार कमर जलालाबादी के साथ नैयर ने बोल भी बदले। साहब, पहली लाइन मेरा पसंद नहीं आई। अब क्या हो रहा है कि जहाँ बोल कटता है और जैसे लय कटती है, सुर कटते हैं, उसी तरीके से जरा कट कट बोल आए तो अच्छा लगे। मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान। ये जमा मोहब्बत का हाथ, जवानी का पल्ला, सुभान अल्लाह बाबू सुभान अल्लाह। दुनिया समझती है योडलिंग किशोर लेकर आए, मगर बहुत कम लोग जानते हैं इंडस्ट्री में योडलिंग किशोर नहीं, रफी की देन है। रफी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी विशिष्ट शैली। मेरा महबूब आया है। जैसा वो रिकॉर्ड करते थे वैसा ही अंदाज उनका लाइव कॉन्सर्ट में होता था। उन्नीस 1947 में रफी लता की जुगलबंदी फिल्म शादी से पहले में शुरू हुई। फिर तो इनके गीतों का सिलसिला चल पड़ा। रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। रफी और लता ने कई यादगार गीत दिए, लेकिन यह भी सच है कि सालों दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वजह थी गाने की रॉयल्टी। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाना। रफी लता के शिकवे 4 साल बाद खत्म हुए। एक स्टेज शो में अभिनेत्री नरगिस ने दोनों का दोस्ताना करवाया। रिहर्सल करते थे और रिहर्सल भी ऐसे करते थे कि पहले हाफ टेम्पो में गाना गाते थे। जैसे कि ये टेम्पो है, परदेसियों से ना अखियां में, तो बोलेंगे हाफ में गाओ परदेसियों, तो वो यूं ऐसे लिख लेते थे, नीचे मार कर लेते थे। लता रफी के अनबन के दौर में सुमन कल्याणपुर का सितारा चमका। जब लता वापस आई तो सुमन हाशिए पर चली गईं। रफी लता का दोस्ताना देखिए। जब रफी गुजरे, लता कई दिन सो नहीं पाई। डॉक्टर और इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ा। रफी के निधन के बाद लता ने कहा,
संगीत का एक युग सहगल के साथ खत्म हुआ, दूसरा रफी के साथ। एक संगीत का युग आज खत्म हुआ है। लता जी के साथ कई हिट गाने देने वाले इस गायक ने आशा जी के साथ भी बहुत से गीत गुनगुनाए। याद कीजिए ये हिट गीत। लुट कर भी तेरे बदन की डाली को लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। रफी को पतंगबाजी का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता वो अपनी छत पर मशगूल हो जाते। पतंग मेरी चली रे चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे। मोहम्मद रफी बॉक्सिंग के बादशाह मोहम्मद अली के फैन थे। ये तस्वीर तब की है जब रफी शिकागो गए। वहां होटल में खुद अली उनसे मिलने पहुंचे। खाने का बहुत शौक था। बिरयानी, चिकन तंदूरी, ये तो आराम से 2-3 चिकन तो खा लेते थे, इसलिए कि उनकी हेल्थ देखिए आप हमेशा माशाल्लाह तंदुरुस्त रहते थे। बेशक हमारे अब्बा को बहुत शौक था खाने पीने का, अच्छे से अच्छा खाना खाने का उनको बहुत शौक था। और वो मतलब उसकी परवाह नहीं करते थे कि तेल कितना है, उसमें मिर्च कितनी है, ये कुछ नहीं। बल्कि अपना हमारे अब्बा में ये बात थी कि कभी कभी रिकॉर्डिंग से पहले अपने ठंडी लस्सी पी लेते थे। रफी जितनी मीठी आवाज के मालिक थे उससे कहीं मीठा था उनका दिल। रफी ने कभी किसी संगीतकार से नहीं पूछा कितना मेहनताना मिलेगा। अब हमारे अब्बा जब रियाज करते थे, जब भिंडी बाजार में रहते थे तो अपने चौपाटी पे जाते थे। चौपाटी पे जाके अपने पैदल जाते थे और वहां पे घड़ा होता है, उसमें आवाज लगाते थे, उधर ही रियाज करते थे। मकई की रोटी और सरों का साग बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि रफी साहब और भी सब कुछ बना हुआ है, ये कहते ये और तो रोज ही खाते हैं। ये मकई की रोटी और सरसों का साग खूब खाया उन्होंने। 1968 में बेटी के निकाह पर रफी साहब रोए नहीं। जा तुझको सुखी संसार मिले। मगर 2 दिन बाद नीलकमल के गाने की रिकॉर्डिंग पर वो फूट फूट कर रोए। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, दुनिया के रखवाले। बैजू बावरा के इस गीत की रिकॉर्डिंग पर रफी के गले से खून आ गया। गीत खत्म हुआ तो आंसू भी बहे। बाद में इस गीत में एक मूर्ति से आंसू गिरते दिखाए गए। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले। जान मारिए क्या? हाँ, उनका गाना जो था वो बोलते भी बहुत धीमा थे, समझे, लेकिन यहाँ से गाते थे। तो यहाँ वो जैसे लगता है लोग चिल्लाते तो हम बोलते कि भैया वैसे नहीं गाते थे, वो यहाँ से या हो करते थे, और लेकिन उसमें इतना पंच था कि वो आज नहीं है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां। रफी साहब की, नौशाद साहब का गाना मेरी कहानी भूलने वाली तेरा जहां आबाद रहे। क्या गायकी है, क्या धुन है, क्या राइटिंग है, वाह। दुनिया मेरी बर्बाद रहे। 20 साल तक रफी का इंडस्ट्री पर राज रहा, मगर 1971 से 76 तक उनका वर्चस्व कमजोर हो गया। 1969 में आराधना के गीतों से किशोर सुपरहिट हो गए। ये रफी का मंदी का काल कहलाया। तुमको मुझसे प्यार है। मंदी काल की सबसे बड़ी वजह बना नैयर और नौशाद का कम काम करना।
और जय किशन बर्मन का गुजर जाना।